सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली क्लिप पर देखा कि यावला का वह डिसिबल यावला को पीछे से तलवार घुसाकर मार देता है और लावा में गिरा देता है। फिर हमें कुछ साल बाद क्रू सिटी के एक जियो राजवंश को दिखाया जाता है जो 3 बड़े शाही राजवंशों में से एक था। फिर हमें जियो राजवंश के एरिना को दिखाया जाता है जिसमें आज सभी स्टूडेंट के डू लेवल को चेक किया जा रहा था और अब जियो यान नाम के एक लड़के को बुलाया जाता है जो जियो राजवंश का तीसरा युग मास्टर था। जियो यान अब आगे जाता है तो सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे बचपन में जीनियस कहा जाता था। उसकी पावर बचपन में ही तीसरे लेवल पर पहुंच गई थी और 11 साल की उम्र में उसने 10वें डूची स्तर को पार कर लिया था। लेकिन 3 साल पहले से अचानक से उसकी पावर कम होने लग गई थी। जियो परिवार के एक मुखिया का बेटा जियो निंग जियो यान से कहता है कि अपने आप को तुम क्यों मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारा लेवल अभी बहुत कम है। मगर जियो यान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी लेवल को चेक करने चला जाता है। और जब जियो यान डू स्तंभ पर अपनी लेवल को चेक करता है तो उसका लेवल 3 होता है जिससे वह चौंक जाता है और एरिना से निराश हुआ जाने लगता है। तो जियो निंग उससे कहता है कि अगर तुम जियो परिवार के मुखिया के बेटे नहीं होते तो तुम्हें बहुत समय पहले जियो परिवार से निकाल दिया जाता। फिर जियो मे को बुलाया जाता है तो जियो यान उसे कहता है क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वह इसका कोई जवाब नहीं देती। तो जियो यान वहाँ से निराश हुआ जाने लगता है। तभी वहाँ पर जियो जूनियर आ जाती है जो जियो यान का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, तुम एक दिन इन सभी स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल होगी। फिर एंडर जूनियर को उसकी लेवल को चेक करने के लिए बुलाते हैं तो जूनियर जियो यान से कहती है कि तुम मेरा यही इंतजार करना और अपनी लेवल को चेक करने चली जाती है। तो उसका लेवल 9 होता है जिसे सुनकर जियो यान और सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन जियो यान वहीं खड़ा रहता है और कहता है कि जूनियर बधाई हो, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। और फिर जियो यान वहाँ से चला जाता है और फिर जोर जोर से बारिश होने लगती है।